आज हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब कहानी के बारे में बात करेंगे जो एक फर्जी बाबा की है, जिसने ना कि लाखों लोगों को ठगा बल्कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इस शख्स ने अपना खुद का एक देश बना डाला जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा रखा। इस देश का अपना झंडा, अपना संविधान, अपना पासपोर्ट और अपना ही राष्ट्रीय गान, यहाँ तक कि अपनी ही करेंसी भी बनाई। लेकिन हकीकत में यह सब एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी को, क्या है और कौन है नित्यानंद। कैलासा कहाँ है? नित्यानंद कहाँ है? क्या उसका देश सच में है या काल्पनिक है? जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुर पाल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर तिरुवन्नमलई में अरुणाचलम राजाशेखरन नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। यही बच्चा बाद में स्वामी नित्यानंद के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन नित्यानंद का दावा है कि जब वह 10 साल का था तब अरुणाचला पहाड़ी पर ध्यान करते वक्त उसे एक दिव्य अनुभव हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, लेकिन 17 साल की उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक रास्ता अपनाने का फैसला किया। साल 2000 में नित्यानंद ने तमिलनाडु में अपना पहला आश्रम खोला जिसे नित्यानंद ध्यान पीठम नाम दिया। वो अपने जोशीले नाटकीय और आकर्षण भाषणों के लिए जाना जाने लगा। नित्यानंद का कहना था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक करना, तीसरी आंख जागृत करना और यहाँ तक कि लोगों को अलौकिक अनुभव कराना। उसका बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि लोग उसकी बातों में आसानी से फंस जाया करते। 2003 में नित्यानंद की लोकप्रियता दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ने लगी। बेंगलोर के पास बिडाडी में उसने एक बहुत बड़ा आश्रम खोला और धीरे धीरे तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में भी उसके आश्रम खुल गए। 2010 तक उसकी पहुंच भारत के बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों तक हो चुकी थी, जहां उसने अपने मेडिटेशन सेंटर व आश्रम स्थापित कर दिए थे। 2010 में नित्यानंद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया जब नित्यानंद को एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया और ये वीडियो न्यूज चैनलों पर भी खूब चला। A team of the CID is all set to interrogate tainted godman Nityanand, who was arrested in Himachal Pradesh on Wednesday. Earlier in March, sex videos featuring the Swami and a Tamil actress had created a furor. The Sandhi Hari Prakash brings us the details. इससे नित्यानंद की छवि को भी काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने दावा किया कि यह वीडियो फर्जी है और वीडियो में वो नहीं है। उसने एक और चौंकाने वाला दावा किया कि जब उसने कहा कि वह 12 साल की उम्र में उसके शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसके कारण वो ना पुरुष है और ना ही महिला। लेकिन 2017 में फोरेंसिक जांच ने यह साबित कर दिया कि वीडियो में नित्यानंद ही था। इस वीडियो को नित्यानंद की एक समर्थक आरती राव ने रिकॉर्ड किया था जो अमेरिका में रहती थी। उसने आरोप लगाया कि नित्यानंद ने उसका 5 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरती ने बताया कि उसने नित्यानंद के कमरे में एक हिडन प्यूरिफायर लगवाया था जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद कई महिलाओं ने भी दावा किया कि नित्यानंद तांत्रिक साधना के नाम पर उनका शोषण करता था और उनसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करवाता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उसके आश्रम में बच्चों को भूखा रखा जाने के साथ साथ टॉर्चर भी किया जाता है। 2024 में उसके बिडाडी आश्रम में 24 साल की एक महिला की रहस्यमयी मौत हो जाती है। मौत के बाद महिला की मां ने आरोप लगाया कि आश्रम में उसकी बेटी को टॉर्चर करके मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। इन सब के बावजूद भी नित्यानंद की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। वो अपने समर्थकों को यह कहकर भड़काता रहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और हिंदू धर्म और एक हिंदू गुरु के खिलाफ साजिश है। 2018 में जब रेप व मर्डर केस में उसका रिमांड लिया जाना था तो नित्यानंद ने देश छोड़ने की योजना बनाई। अगस्त 2018 में उसने अपनी करीबी समर्थक सारा लेडी के जरिए कनाडा में पॉलिटिकल असलम मांगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने उसके आश्रम पहुंची तो वो पहले ही वहां से फरार हो चुका था। बाद में पता चला कि वो गोरखपुर के रास्ते से नेपाल गया, जहां उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और फिर वह अमेरिका भाग गया। दिसंबर 2019 में नित्यानंद ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने ऐलान किया कि उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम का एक नया देश बना लिया।
भारत में दुष्कर्म समेत कई आरोपों के चलते देश छोड़ने वाले नित्यानंद ने एक अलग देश बना लिया है। उसका दावा था कि ये देश हिंदू सभ्यता को पुण्य जन्म देने के लिए बनाया गया है। उसने कहा कि कैलासा का नाम उसने तिब्बत के पवित्र कैलाश पर्वत से प्रेरित होकर रखा है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उसने खुद को भगवान शिव का अवतार और हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु घोषित कर दिया। शुरुआत में खबर आई कि नित्यानंद ने इक्वाडोर के पास एक टापू खरीदा। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में नित्यानंद ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और फिर उसे अपना अलग देश कैलासा घोषित किया। लेकिन इक्वाडोर सरकार ने साफ मना कर दिया कि नित्यानंद ने उनके देश में कोई जमीन या असलम नहीं दिया गया। हकीकत में कैलासा सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद है। इसकी वेबसाइट को बहुत प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें इसका अपना झंडा, राष्ट्रीय गान और प्रतीक चिन्ह, पासपोर्ट, कैलासियन डॉलर, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा, यूनिवर्सिटी और मीडिया, नित्यानंद टाइम्स नाम का अखबार व एक न्यूज चैनल और वेबसाइट पर क्लिक करके कोई भी कैलासा की नागरिकता हासिल कर सकता है। शॉकिंग की बात यह है कि अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग इसकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर चुके हैं। नित्यानंद ने कैलासा को हिंदू धर्म का वेटिकन बताया, जैसे वेटिकन सिटी को कैथोलिक धर्म का केंद्र माना जाता है। उसने खुद के 18 सरकारी विभाग भी बनाए, जैसे ट्रेजरी, कॉमर्स, हाउसिंग, और दावा किया कि ये वेदों पर आधारित है। उसने अपनी गवर्निंग बॉडी को सॉवरेन ऑर्डर ऑफ कैलाश (SOK) नाम दिया, जो कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी से प्रेरित है। नित्यानंद ने अपने सबसे वफादार भक्तों को कैलासा के राजदूत बनाकर दुनिया भर में भेजा ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। फरवरी 2013 में नित्यानंद की समर्थक विजय प्रिया यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में पहुंची। उसने खुद को कैलाश का अस्थायी राजदूत बताया और कहा कि भारत नित्यानंद को सता रहा है, जिस कारण हिंदू धर्म को खतरा है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijaypriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. अक्टूबर 2022 ब्रिटेन की संसद में दिवाली पार्टी के ब्रोशर में कैलासा का एक पूरे पेज का विज्ञापन छपा, जिसमें नित्यानंद की तस्वीरें भी शामिल थी। कैलासा के समर्थक इस पार्टी में शामिल हुए और इसे सोशल मीडिया पर भी पूरा प्रचलित किया गया। 2023 अमेरिका की न्यू जर्सी में कैलासा ने एक शहर के साथ सिस्टर सिटी समझौता किया। नित्यानंद के भक्तों ने वहां के मेयर को बेवकूफ बनाकर कहा कि कैलासा इक्वाडोर के एक टापू पर है। बाद में सच पता चलने पर यह समझौता रद्द कर दिया गया। पेराग्वा के एक अधिकारी को बेवकूफ बनाकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया गया, जिसमें पेराग्वे कैलासा को यूनाइटेड नेशंस से मान्यता दिलवाने में मदद करने को तैयार था। लेकिन जब यह खबर पब्लिक हुई तो उस अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया गया। 2024 में नित्यानंद के लोग टूरिस्ट बनकर बोलीविया के अमेज़न जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय आदिवासी लोगों को जंगल की आग से बचने का लालच देकर उनसे उनकी जमीन लीज पर लेने की कोशिश की। उन्होंने 4.8 लाख हेक्टेयर जमीन, जो कि नई दिल्ली से 3 गुना अधिक है, उसे लीज पर लेने की योजना बनाई। समझौते में लिखा था कि जमीन 25 साल की जगह 1000 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। कैलाश को पूरी सैप्रभुता, हवाई क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, पानी पर अधिकार मिलेगा। अगर कैलाश पर हमला होगा तो आदिवासियों को उसकी रक्षा करनी होगी और उसे यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने में मदद करनी होगी। बोलीविया के एक बहादुर अखबार एल डेबर ने इस स्कैम को बेनकाब कर दिया। उनकी जांच में पता चला कि कैलासा ने 4 आदिवासी समूहों को ठगने की कोशिश की। बोलीविया सरकार ने तुरंत सभी समझौते रद्द किए और कैलासा से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर उनके देश भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन डिपोर्ट कर दिया। नित्यानंद की बात सुनकर डर भी लगता है और हंसी भी आती है। नित्यानंद ने सितंबर 2018 में दावा किया कि वो एक साल में गाय बैलों को तमिल और संस्कृत में बोलना सिखा सकता है। उसने कहा कि इस काम के लिए उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसने ये भी कहा कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और उसमें एलियन सभ्यता रहती है। वो खुद एक एलियन है। उसने 300 करोड़ लोगों को तीसरी आंख देने का दावा भी किया, जिनमें वो अलौकिक शक्तियां भी जागृत करेगा। उसने कहा कि वो एक कॉस्मिक एयरपोर्ट बना रहा है जहां एलियन धरती पर उतर सकेंगे।
where all the high frequency beings can land, a kind of a cosmic airport. Higher level beings, what West calls aliens, यहाँ तक कि उसने तो आइंस्टीन को भी गलत ठहराया। उसने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला E बराबर mc² गलत है। Some of the major scientists and their theories I am debunking. E equal to not mc². फिर उसने कहा कि 20% लोग धरती पर बेकार है और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसे उसने सर्जरी बताया, ना कि हिंसा। जून 2025 तक नित्यानंद फरार है। कोई नहीं जानता कि वो कहां पर छिपा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो सकता है, जहां पर उसका एक ऑफिस है और उसके यूट्यूब चैनल पर भी रोज एक नई वीडियो वहीं से पोस्ट की जाती हो। आज तक जितनी भी वीडियो उसने पोस्ट की, वो सभी वीडियो में एक गुप्त जंग है से महाराज जैसी कुर्सी पर बैठकर भाषण देता है और खुद को भगवान बताता है। 2022 में जब वो बीमार पड़ा तो उसने श्रीलंका में पॉलिटिकल असलम मांगा ताकि एयर एम्बुलेंस से इलाज करा सके। वो खुद को भगवान शिव का अवतार बताता है और दावा करता है कि वो कभी अपने भक्तों को मरने नहीं देगा, लेकिन खुद बीमार होने पर असलम मांगने लगा। कैलासा का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि ये कॉस्मिक बॉर्डरलेस नेशन है जो सिर्फ एक विचारधारा को दर्शाता है। 1933 के मांटी वीडियो के अनुसार किसी देश को मान्यता के लिए 4 चीजें चाहिए। एक निश्चित क्षेत्र टेरिटरी, नंबर 2 अस्थायी आबादी, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी की अक्षमता। कैलासा के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद है जिसके जरिए नित्यानंद अपने अंध भक्तों से पैसा इकट्ठा करता है। उसने अमेरिका, कनाडा और यूके में 13 से ज्यादा NGO खोले जिनके जरिए वो डोनेशन इकट्ठा करता है। नित्यानंद जैसे फर्जी बाबा धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो जादुई शक्तियों का दावा करते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए स्कैम करते हैं। अगर कैंसर का इलाज निकलेगा वो साइंस और रिसर्च के बदौलत होगा, ना कि किसी बाबा की शक्तियों से। दोस्तों, नित्यानंद का यह स्कैम हमें सिखाता है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। धर्म के नाम पर हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करें तो ऐसे फर्जी बाबाओं से सतर्क रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।